नमस्कार दोस्तों। है एक ऐसे बालक की जिसने बाल्यकाल में ही स्वराज्य का सपना देखा। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने मुगलों, निजामों और आदिल शाहियों को घुटनों पर ला दिया। और ये कहानी है उस महापुरुष की जो आज भी करोड़ों दिलों में राज करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं 17वीं सदी के महाराष्ट्र में, जहां जन्म होता है भारत के सबसे चतुर, साहसी और न्यायप्रिय राजा का। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जिजाबाई था। जिजाबाई ने शिवाजी महाराज को रामायण, महाभारत और संतों की कहानियां सुनाकर संस्कारित किया। उनका सपना था कि उनका बेटा एक आदर्श राजा बने, प्रजावत्सल, धर्मनिष्ठ और स्वराज्य का रक्षक। जैसे जैसे शिवाजी महाराज बड़े हुए, उन्होंने राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा ली। मुला मुला खेलते हुए उन्होंने किलों की रणनीति सीखी। बाल्यकाल से ही उन्होंने अपने आसपास के अन्याय को महसूस किया। शिवाजी महाराज बचपन से ही अत्याचार और अन्याय के विरोधी थे। उन्होंने देखा कि विदेशी शासक जनता को लूटते हैं, मंदिरों को नष्ट करते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं। तभी उन्होंने स्वराज्य की कल्पना की, एक ऐसा राज्य जो हिंदू धर्म की रक्षा करे, जनता की सेवा करे और न्याय पर आधारित हो। 16 वर्ष की उम्र में ही शिवाजी महाराज ने पहली विजय पाई, तोरना किला, और इसके बाद राजगढ़, कोंढाणा, पुरंदर। एक के बाद एक वे किले जीत के गए। घोड़े की टापें, तलवारों की टकराहट, शिवाजी महाराज की जयकार, हर किला पहाड़ हवा उनकी वीरता की गाथा गा रहा था। शिवाजी महाराज ने छोटी मगर चुस्त सेना बनाई। उन्होंने गणिमी काव्वा, छापामार युद्ध नीति का प्रयोग किया। जंगल, पहाड़, घाट सब उनकी रणभूमि थे। शिवाजी महाराज दिन में गायब, रात में हमला करते थे। जैसे हवा हो, दिखते नहीं, लेकिन वार घातक करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महानतम योद्धाओं में से एक थे, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में मुगलों, बीजापुर और अन्य विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ अनेक युद्ध लड़े और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में तोरना किले पर विजय प्राप्त कर अपनी सैन्य प्रतिभा का परिचय दिया। फिर अफजल खान वध, पन्हाला किला युद्ध, सिंहगढ़ युद्ध और पुरंदर की संधि जैसे प्रसिद्ध संघर्षों में अपराजेय साहस और बुद्धिमत्ता दिखाई। शिवाजी महाराज ने छापामार युद्ध नीति, गणिमी कावा का प्रभावी उपयोग किया और भारत की पहली नौसेना खड़ी कर समुद्री सीमाओं की रक्षा की। उन्होंने आगरा में औरंगजेब की कैद से चतुराई से भाग निकलकर अपने शौर्य और चातुर्य दोनों का परिचय दिया। उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य एक शक्तिशाली शक्ति बनकर उभरा और उनका जीवन आज भी स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और राष्ट्र प्रेम का प्रेरणा स्रोत है। 6 जून 1674 का दिन भारतीय इतिहास का एक गौरवपूर्ण क्षण है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ किले में विधिवत राज्याभिषेक हुआ। इस ऐतिहासिक दिन शिवाजी महाराज को वैदिक मंत्रों और पारंपरिक विधियों के साथ छत्रपति की उपाधि दी गई और उन्होंने स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की घोषणा की। यह राज्याभिषेक केवल एक राजा के ताजपोशी का नहीं, बल्कि विदेशी शासकों के खिलाफ स्वदेशी शासन की स्थापना का प्रतीक था। ब्रह्मवेद पंडित गागा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए यह अभिषेक संपन्न कराया। इस अवसर पर भारत के कोने कोने से संत, विद्वान, सेनानायक और जनता रायगढ़ पहुंची थी। शिवाजी महाराज ने यह संदेश दिया कि एक न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल शासन भी संभव है, और यही दिन मराठा साम्राज्य की विधिवत शुरुआत का प्रतीक बन गया। उन्होंने नौसेना बनाई, किलों को सशक्त किया, किसानों को सुरक्षा दी, महिलाओं का सम्मान किया और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में 300 से अधिक किलों पर अधिकार किया। उनका शासन आदर्श था, कर प्रणाली स्पष्ट, भ्रष्टाचार के लिए कठोर दंड और जनता की भलाई सर्वोपरि। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में हुआ था। उस समय वे लगभग 50 वर्ष के थे।
उनकी मृत्यु मराठा साम्राज्य के लिए एक गहरा आघात था, क्योंकि उन्होंने जिस स्वराज्य की नींव रखी थी, वह अभी पूरी तरह सुदृढ़ नहीं हुआ था। परंतु शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता, सैन्य नीति, प्रशासनिक व्यवस्था और प्रेरणादायक विचारधारा इतनी मजबूत थी कि उनके बाद भी मराठा साम्राज्य ने संघर्ष किया और आगे चलकर भारत की एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने शासन संभाला और उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। शिवाजी महाराज आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक हैं। शिवाजी महाराज कोई साधारण राजा नहीं थे। वो विचार हैं, आत्मा है और भारत की आत्मगौरव की पहचान है। ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।